Good morning, dear students. Today's aim is to prepare and submit cold cream, and it's a practical of Industrial Pharmacy 1, 5th SAM. So, as you know, cold cream, why this cream is used? This cream is used in particularly in a winter season to provide moisturization to our skin. So, today we are studying about the cold cream. What are the ingredients we are using in this cream? So, these are the ingredients we are using to make a cold cream. First, it is methyl paraben, beeswax, borax, liquid paraffin, and by these glasswares we are preparing our cold cream. So let's start the procedure. सबसे पहले हम ये बीज वैक्स चाइना डिश में लेंगे और इसको हीट करने के लिए हम हॉट प्लेट के ऊपर रखेंगे। अब बीज वैक्स में हम लिक्विड पैराफिन को भी ऐड कर देंगे और इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक कि ये बीज वैक्स इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज बीज वैक्स लिक्विड पैराफिन को हीट करने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड अब हम बोरेक्स को वाटर में ऐड करेंगे और इसको भी हीट करने के लिए रखेंगे। तो हम अगर यूजेस की बात करें, जो हमने बीज वैक्स यूज़ किया यहाँ पे, ये एज ए बेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टिकनिंग एजेंट, और इसका एक बाउंड हीलिंग की प्रॉपर्टी भी रहती है। विटामिन ए का भी सोर्स रहता है ये, एंड जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं उन सब में ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है बीज वैक्स। और बीज वैक्स के साथ साथ जो हम लिक्विड पैराफिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड पैराफिन एज ए मिनरल ऑयल यूज़ होता है। स्किन केयर में यूज़ करते हैं इसको हम, लाइक अगर कोई मेकअप है उसको रिमूव करना है तो उसमें ये हेल्प करेगा। लिक्विड पैराफिन मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा स्किन को और एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा स्किन के अंदर। तो जो बीज वैक्स हमने लिया था ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम हीट से उतार देंगे और जो बोरिक एसिड हमने लिया था, बोरेक्स लिया था, सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड, उसका यूज़ क्या है वो भी प्रिपेयर हो चुका है हमारा सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस फेस। अब यहाँ पे जो ये बोरिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं ये किस तरह से काम करता है? ये जो बोरिक एसिड है ये रिएक्ट करता है बीज वैक्स के फैटी एसिड्स के साथ और एक इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करेगा। और इमल्सीफाइंग एजेंट का रोल क्या रहता है? जो ऑयल और वाटर फेज है उसको ये मिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो बोरिक एसिड है, बोरेक्स है, ये इमल्सीफाइंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है एक तरह से। मतलब ये रिएक्ट करके बोरिक एसिड फैटी एसिड ऑफ बीज वैक्स के साथ एक इमल्सीफाइंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। और बाकी अगर बात करें बोरेक्स की तो ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को फॉर्मुलेशन के अंदर। और अब इसको भी हम हीट से उतार देंगे क्योंकि हमारा जो बोरेक्स है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका है वाटर के अंदर। और फ्यू ml ऑफ वाटर हमने इसमें लिया था बोरेक्स को डिसॉल्व करने के लिए। ये जो बोरेक्स सॉल्यूशन बना है इसको अब हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप, जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था बीज वैक्स और लिक्विड पैराफिन का, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और कॉन्टिन्यूसली इसको स्टर करेंगे। अब इसके बाद हम लास्ट में इसमें मिथाइल पैराबेन ऐड कर देंगे जो 0.02 ग्राम की कंसंट्रेशन में हमने लिया है, और इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। और मिथाइल पैराबेन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन अ कोल्ड क्रीम, ताकि हमारा जो फॉर्मुलेशन है ये ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। फ्यू मिनट्स के बाद हम इसमें लास्ट में
परफ्यूम डाल देंगे फॉर फ्रेगरेंस पर्पस, ताकि हमारी कोल्ड क्रीम से एक अच्छी सी खुशबू आए। सो हमारी क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। और क्रीम जो है वो टाइप ऑफ इमल्शन होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप। सो जो हमारी कोल्ड क्रीम है, दिस इज अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। जैसे कि हमने इंग्रेडिएंट को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम ऑयल बेस को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब वाटर इन ऑयल टाइप है, वाटर का कंटेंट कम रहेगा, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज़ अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। और हमने इसका जो यूज़ है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। विंटर्स में हम इसको प्रेफर करेंगे। और एट लास्ट ये फॉर्मुलेशन बना के हमें लेबल करना है। और लेबल में एक स्पेशल रिक्वायरमेंट वी हैव टू राइट दैट फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। एंड बाकी जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट क्या क्वांटिटी ली वो सब हम उसमें मेंशन करेंगे। सो आई थिंक आप सबको प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा किस इंग्रेडिएंट का क्या रोल है। सो थैंक यू सो मच।